हमारे प्रधानमंत्री से सीधे 3 सवाल हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के गांव जा रहे हैं और इस संदर्भ में हमने सीधे 3 सवाल पूछे हैं प्रधानमंत्री से। पहला सवाल यह है कि क्या ये सच नहीं है कि 1989 अप्रैल के महीने में आरएसएस और जनसंघ दोनों मिलकर कर्पूरी ठाकुर जी की जो सरकार थी, राज्य सरकार थी, उसको गिराया। और क्यों गिराया? क्योंकि 1 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की नई नीति अपनाई थी। 26% आरक्षण ओबीसी को प्रदान करने के लिए उन्होंने एक अधिनियम लाया था और वो पारित हुआ असेंबली में। और उसे नाराज होकर जुलूस निकाले गए, कर्पूरी ठाकुर जी को बदनाम किया गया, गालियां दी गई, क्या क्या नहीं कहा गया आरएसएस और जनसंघ के नेताओं से। यह हकीकत है। और आज कर्पूरी ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, अप्रैल 1989 में आपने क्या विश्वासघात किया कर्पूरी ठाकुर जी के सरकार के साथ। दूसरा सवाल यह है कि जाति जनगणना की मांग जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सभी लोगों ने उठाई, तो प्रधानमंत्री 28 अप्रैल 2024 को कहते हैं कि जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं उनकी सोच नक्सल सोच है। यही नहीं, लोकसभा में 21 जुलाई 2021 को एक जवाब दिया गया, प्रश्न पूछा गया और जवाब दिया गया कि मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी। सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर 2021 को एक एफिडेविट दाखिल किया गया कि हम जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हैं, जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता की अर्बन नक्सल की सोच है और वही सरकार अभी श्रेय लेना चाहती है कि अगले साल वो जाति जनगणना कराएगी। और तीसरा सवाल कि जो महागठबंधन की सरकार थी, जाति सर्वेक्षण कराया और उसके आधार पर 65% आरक्षण दलित, आदिवासी, ओबीसी, ईबीसी समुदायों को के लिए एक अधिनियम लाए। 65% आरक्षण बिहार में 50% की सीमा को हटाकर 65% किया गया। वो हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में आया, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। पर हमारा सवाल प्रधानमंत्री से यह है, क्यों आपकी जो ट्रबल इंजन सरकार है, आप जो डबल इंजन करते हैं, वो एक्चुअली असली बात यह है कि ट्रबल इंजन है। आपकी ट्रबल इंजन सरकार, नीतीश कुमार जी और आप दोनों मिलकर क्यों नहीं उस 65% अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा क्यों नहीं दी, संविधान के नवी सूची में क्यों नहीं शामिल किया? 30 साल पहले 1994 में कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और सीताराम केसरी हम सामाजिक कल्याण मंत्री थे, तमिलनाडु के 69% आरक्षण को, अधिनियम को नवी सूची में शामिल किया, यानी कि संवैधानिक सुरक्षा उसको प्राप्त हुई। क्यों नहीं आपने बिहार के अधिनियम को आपने क्यों नहीं वो सुरक्षा दी जो कांग्रेस सरकार ने तमिलनाडु की सरकार के आरक्षण अधिनियम को दिया था? तो ये हमारे 3 सवाल हैं। आपका मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है और जो चेहरा है वो तो बेचारे रिमोट कंट्रोल हैं। तो और आज आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो हमारे 3 सवाल। देखिए, हमने ट्रंप के बारे में सवाल पूछा, प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी। चीन के बारे में हमने सवाल पूछा, प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। अभी हम सामाजिक न्याय को लेकर और खास तौर से बिहार से संदर्भ में जो मुद्दे हैं, जो कर्पूरी ठाकुर जी का सरकार गिराई गई, जनसंघ ने गिराया था 1989 में, और जो संवैधानिक सुरक्षा दो देना चाहिए था नवी सूची में शामिल करके ये अधिनियम को, 65% अधिनियम, वो नहीं हुआ। और अभी जाति जनगणना कराने हैं, पर पहले देखिए ना, कुछ 6 महीने के पहले तक तो कांग्रेस के नेताओं को अर्बन नक्सल की सोच का इल्जाम लगा रहे थे। तो अभी देखिए, अगले 2-3 हफ्ते में और बदनाम करेंगे, कांग्रेस का बदनाम करेंगे।
कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करेंगे, यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, और जो असली मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, घूस का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है बिहार में। सीएजी के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सिर्फ केवल 10 विभागों में 70,000 करोड़ रुपया गायब हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, सीएजी कह रहा है। इस पर तो प्रधानमंत्री चुप है। गृहमंत्री ने क्या कहा? गृहमंत्री ने क्या कहा? संसदीय दल के विधायक बैठेंगे और नेता चुनेंगे, यही तो कहा उन्होंने। और सब लोग जानते हैं नीतीश कुमार जी बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, उनका लंबा समय तक वो कार्यकाल, समय तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, पर वो इस स्थिति में नहीं है कि वो शासन चला पाए। अफसरशाही है और बीजेपी जो चाहती हो रहा है बिहार में। तो ये सवाल, आज के सवाल तो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। सीधा जवाब दीजिए हमारे 3 सवालों को।